m+1 हो जाएगा। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रख रहे हैं, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म में उस फॉर्म में रख रहे हैं, तो ये a हो जाएगा ना। बताओ, ax² में ये a हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, इधर क्या क्या आ जाएगा, माइनस b इंटू m+1 और x को बाहर कर दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ax इंटू m-1 कर लेते हैं, है ना, एंड कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -c इंटू m-1। अब ये भी सिर्फ मल्टीप्लीकेशन की है। ठीक है, अब सब टर्म को एक तरफ शिफ्ट करो तो x² इंटू m+1 हो जाएगा। क्लियर। माइनस ये टर्म और ये टर्म आएगा, वो वाला bx वाला टर्म, देखो तो आ जाएगा ना, x के कोफिशिएंट वाला, चलो ठीक है, पहले एक तरफ ले आते हैं। ये होल मल्टीप्लाइड बाय x है। ठीक है, और ये पूरा टर्म उठ के आएगा तो -ax इंटू m-1 हो जाएगा, और -c इंटू m-1, नहीं ये माइनस है तो ये +c इंटू m-1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसी को सॉल्व कर लेना है, तुमको क्या करना है, m का वैल्यू निकालना था ना। और रूट का क्या साइन है, रूट का साइन क्या है, अपोजिट। अपोजिट है। ठीक है, तो सम ऑफ 0 लगा लेना था या कुछ भी करके। तो अब इसमें से सबको एक बार ये करो, तो x² इंटू m+1, इसमें से x और इसमें से x कॉमन हो जाएगा, होगा। यस। तो -x अगर कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा bm प्लस b प्लस उस वाले टर्म में से क्या बच जाएगा, am प्लस am माइनस a बचेगा। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा नहीं दिख रहा। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई कर रहे, प्लस आगे क्या करना है वो बता देंगे। cm-1 इक्वल टू 0, इसको पूरे को मल्टीप्लाई बस किया है यहाँ पे। ठीक है ना, और किसका वैल्यू निकालना है तुमको, m का वैल्यू निकालना है। और क्या क्या बोल रखा है, आर इक्वल एंड ऑफ अपोजिट साइन, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल एंड ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है, इक्वल भी हो और अपोजिट साइन भी हो, तो उसके लिए हम एक कंडीशन बताए थे कि जब कोएफिशिएंट ऑफ x 0 हो जाए, कोएफिशिएंट ऑफ x 0, ठीक है, कब, जब कोएफिशिएंट ऑफ x 0 होता है ना, तभी रूट्स जो होता है इक्वल होता है बट अपोजिट इन साइन होता है। ये याद था, नहीं याद था? यस। आर्यन, नहीं याद होगा नहीं तभी नहीं है। हाँ, देखना वहां पे जाके हम नोट्स में हम लिखाए थे, जब भी x 0 होगा, मतलब जैसे ax² प्लस bx प्लस cx, नहीं ये b 0 हो जाएगा ना जिस टाइम भी, तब उस केस में ही रूट्स इक्वल होगा, लेकिन एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो इसमें पहले से क्या बोल रखा है कि इसका रूट क्या है, इक्वल एंड अपोजिट साइन, यानी ये पूरा टर्म देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यस। अब कर लोगे ना, बस सिंपल मल्टीप्लाई करो और इस bx को, bx वाला जो टर्म है उसमें से b को 0 के बराबर कर देना। ठीक है, कर लोगे अभी काम। यस। हाँ, याद रखो ये सब चीज, भूल जाओगे तो फिर दिक्कत करेगा। हम ये सारा हम लिखवाए, तो देखना वही चीज़ है। पॉलिनोमियल्स के नोट्स में हम ये सब पॉइंट लिखवाए थे, देखना वहां पे जाके। ठीक है, यस। चलो। ये तो वही चीज से समझ आ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ 0 होता है b, और जब अपोजिट और इक्वल रहेगा तब भी 0 हो हाँ जाएगा। हाँ, और कौन सा क्वेश्चन बोले थे, देखो ये सब अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये पॉइंट जिसको नहीं याद रहेगा उससे नहीं बनेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ।
अनिकेत कौन 14 सा था? 15 14 15 दोनों? नहीं, कितने से 14 बना? नहीं, 15, खाली 15। 14 14 आर्यन का यस सर। कितने से बना दोनों? 14 15 बताओ। 14 कितने से बना? उज्जवल से बना। ठीक है, चलो इस केस में हम क्या बोले थे याद है? अरे यहाँ पे x माइनस वन बाई एक्स हो गया, तो इसमें तुम हड़बड़ा गया जी। x माइनस वन बाई एक्स क्या होता है? इसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू। समझा? तो यहाँ से यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू। हम ये सेम क्वेश्चन दिए थे, बस वहां पे प्लस लगाए थे, यही कराए थे ना? यस तो यहाँ माइनस आ गया, तो ये चेंज कर लेना और x माइनस वन बाई एक्स को y ले लेना। ठीक है, तो ये क्या हो यस जाएगा? 6 इंटू वाई स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा, है ना? वहाँ सॉरी माइनस टू बोल दिया, यहाँ प्लस टू होगा ना, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ प्लस टू हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस टू माइनस 25y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा अब। यस सर। हम ठीक है ना? वहां पे हम जो कल बताए थे, कल या परसों, जो भी वहां पे प्लस था बीच में, यहाँ पे बस माइनस आ गया, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, समझा आर्यन? यस सर। हाँ, 15 नंबर किसका है? अनिकेत का। यस सर। ये नहीं बना, क्या दिक्कत आया? नो सर। आ, सर एक इस टाइप के क्वेश्चन में सर, हाँ बोलो। बोल रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब दूसरे साइड भी इसमें रूट है, हम लोग जो किए थे उसमें दूसरे साइड रूट नहीं रहता था, तो इसको x माइनस टू को उधर शिफ्ट कर लेते थे। ऐसा एक करवाए थे ना मिड टाइप शायद, जिसमें दोनों तरफ रूट होना चाहिए। रुको दिखाता हूँ। फर्स्ट टाइम करवाई थी। सबसे आखिरी तो यही था, जिसमें दोनों तरफ रूट होगा, पक्का एक करवाए थे। ये तो सबसे आखिरी टाइप जो था, टाइप 6, किसी एक टर्म को उठा करके भेज दो, मतलब ये रूट वाले को उस तरफ शिफ्ट कर देना। तो इसमें भी स्क्वायरिंग ही करना है। ये जो क्वेश्चन था, इसमें भी बहुत सारे स्क्वायरिंग करना था, करके देखना, बन जाएगा। ठीक है। नहीं करके देखा सर, फिर भी नहीं बना। अच्छा, कितने लोग से बना है? स्क्वायरिंग ही किया ना, कि फिर इसमें कुछ आपने extra तो करना? यही बोला था कि इस साइड में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए उस साइड ले जाएंगे, ऐसा कुछ ही आपने बोला था। अगर हाँ इस तरफ ही रख करके स्क्वायरिंग करोगे तो नहीं हो जाएगा? बताओ। और नहीं हाँ, तो वो भी है, लेकिन सर इसको अगर उस साइड हाँ देंगे तो बात तो एक ही हो जाएगा ना, लेकिन हाँ, इसमें बात तो एक ही आएगा, इसमें कोई झंझट नहीं। एक नहीं तो, एक तो हो गया प्रॉपरली सॉल्व करना, और दूसरा होता है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो फटाफट ऑप्शन से चूज करना चालू कर देना। अब कैसे प्रॉपरली सॉल्व करोगे वो तो हम बता देंगे, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो एक एक करके अपना पुट करके देख लेना। एक बार 2 पुट कर लिए, एक बार x की जगह 6, एक बार -10/3, जो आसान लगता है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग तो करना ही पड़ेगा। बाकी लोग सॉल्व किया था या फिर यही लगाया था, x का वैल्यू पुट कर करके बस चेक किया था? सॉल्व किए थे। सॉल्व किया था ना, स्क्वायरिंग ही करना पड़ा होगा, बिना उसके तो नहीं बना होगा हमको लग रहा है। यस यस सर। ठीक है, करते हैं। बाकी अगर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है ना, तो वहाँ पे आप ये काम कर सकते हो, एक्स का वैल्यू डायरेक्टली पुट करके वहाँ पे चेक कर सकते हो, लेकिन वो भी थोड़ा टाइम टेकिंग ही होगा हमको जहाँ तक लगता है। तो नहीं इसका सर, वो स्क्वायरिंग कर। ठीक रहेगा। हाँ, अगर वो भी ठीक रहेगा। फ्रैक्शन में दिया रहता है तब वो टाइम ज्यादा लेता है। हाँ हाँ, चलो देखते हैं इसको फिर। एक मिनट, पता नहीं क्या हो रहा है।
हाँ चलो ठीक है, रहने दो। तो अच्छा देखो, एक और तरीका इसमें ये कर सकते थे ना कि अंदर वाले को फैक्टराइज करके एक बार चेक करो तो, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखो तो। एक तो तरीका था स्क्वायरिंग वाला, वो तुम लोग बना लेना। एक बार दोनों के रूट में जो अंदर है उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके कोशिश करो तो बनाने का। सर वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही बनाया है। हाँ, स्क्वायरिंग में भी बनेगा। और एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके वहां से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यस सर, करो उससे करो। भी हो जाएगा। हाँ, उससे भी बन जाएगा। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स है, इसको कैसे कर सकते हैं? आई थिंक -6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x करें। यस सर। -6 माइनस एक्स प्लस 2, और एक्स स्क्वायर -7x+10 कितने में चला जाएगा? 5 और 2 में, -5x माइनस 2x+10 हो जाएगा। तो ये मिल गया तुम्हारा, x कॉमन ले लेंगे तो x+3 एंड x-2 होगा ना। यस। और -x+2 = इधर से क्या मिल जाएगा? x कॉमन ले ले तो x-5 और x-2। टू। ठीक है, अब करो कुछ, सोचो क्या कर सकते हो। एक हिंट दिए, 2-3 मिनट टाइम लो और बना के देखो, फिर हम बता देंगे। ट्राई करो सकते। तो रूट हटा के अगर पावर में 1/2 कर दो। कर लो, पावर 1/2 करके देख, जैसे दिमाग लगाना लगाओ, एकदम बताई दूंगी। वो भी सही रहेगा, पावर 1/2 कर लो, रूट हट ही जाएगा, झंझट ही खत्म हो जाएगा।
अगर 1/2 कर ले तो क्या हो जाएगा, x+3 इंटू x-2 का होल पावर 1/2 माइनस x+2 ब्रैकेट में कर लो, और इधर से x-5 इंटू x-2 का होल पावर 1/2, और सारे टर्म को एक तरफ ले जाना, सबको सेपरेटली लिख लेना 1/2 करके। सर अगर उधर ब्रैकेट में लिए तो उधर भी माइनस होगा ना, यहाँ पे वो -x+2 है, तो माइनस को अगर ब्रैकेट में लिए तो 2 के आगे भी माइनस आ अच्छा, जाएगा। हाँ यहाँ माइनस कर लो, x-2। यहाँ पे भी देखो x-2 है, x-2 है, x-2 है, कुछ कॉमन लेकर के उसको बाहर कर लेना और वहां से कैंसिल हो जाएगा x-2 बाय पावर हाँ 1/2। ठीक है, कर लोगे। और कौन सा क्वेश्चन है बताओ। और कोई नहीं है, बनाई थी दिव्यांगी, सब पूरा नहीं। दिव्यांगी नहीं बनाई पूरा। चलो ठीक है, तो इतना के बाद एक टाइप का क्वेश्चन और रह गया था, उसको कर लेते हैं। ठीक है, एक आखिरी बच गया है, उसको निपटा ले, फिर आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। टाइप कितना 6 हो गया था ना उस दिन। हाँ सर करेक्ट, 6। चलो नेक्स्ट देखो, टाइप से थोड़ा बनाना है ऐसा ऐसा क्वेश्चन, जहां से भी मिले बनाते रहना। थोड़ा कभी लगेगा बनेगा, कभी ना बनेगा, बट ठीक है, बनाने का है, उसको छोड़ना नहीं है। और बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन है उसको ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, और प्रॉपर कैसे सॉल्व करना है वो बता दूँ। ये इस फॉर्म में रहेगा तो x+a इंटू x+b x+c एंड x+d, ठीक है, इक्वल्स टू, अगर 0 हो जाए तो ऐसे केस में क्या करना होता है। तो इसमें तुमको बस पेयरिंग ढूंढना है। क्या करना है, पेयर ढूंढना होता है सच दैट कि जैसे अगर इन दोनों का पेयरिंग करते हो तुम लोग और इन दोनों को अलग से करते हो, तो एक चीज जरूर से देखना कि जो a+b है वो c+d के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो तुम ऐसा क्वेश्चन अगर आता है ना तो पक्का से 2 पेयर बनेगा जिसमें दो ये सेम दिखेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करना, दोनों को अलग अलग पेयर में बना लेना। जैसे अगर इस केस में a+b, ए का वैल्यू और b का वैल्यू ऐड करने पे c और d के बराबर आ गया, c+d के बराबर आ गया, तो इसमें दोनों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लेना। इसको एक अलग ग्रुप बनाना और इसका एक अलग ग्रुप बनाना, और उसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो x+a इंटू x+b इंटू x+c इंटू x+d इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिल जाएगा, x² प्लस x कॉमन लेंगे तो अंदर a+b और प्लस ab मिलेगा, बताओ। यस यस सर। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x² प्लस x इंटू c+d और प्लस cd, होगा कि नहीं। क्या a+b और c+d का वैल्यू सेम होगा, बताओ। यस सर। समझ में आ रहा है कि बाउंस मार रहा है। सर कैंसिल आउट हो जाएगा शायद, उससे ब्रैकेट हो जाएगा। नहीं, कैंसल आउट नहीं होगा, इक्वल टू 0 करके फिर कॉमन सर लेकर के दोनों बाहर इक्वेशन कर देना। प्लस होते हैं। ये पूरा और ये पूरा सेम ही रहेगा ना, या डिफर करेगा,
बताओ तो। नहीं रहेगा। सेम ही रहेगा, तो इसको कोई दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर लेना। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको y या कुछ भी एज्यूम करके फिर बना लेना, बन जाएगा। ठीक है, दे एक क्वेश्चन इस पे। यस ठीक है, अभी भी दोनों को अलग ही रखना है, एक में मत मिला लेना। यहाँ प्लस आ गया, सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा ना, दोनों को सेपरेट ही रखना। और जब इसको चेंज करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू सी प्लस डी, ये और ये किस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी, दोनों सेम ही है ना। क्या है, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, इसको वाई ले लेना। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, वाई प्लस ए बी, और इधर वाई प्लस सी डी। फिर वाई के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा, उसको बना लेना। क्लियर है या नहीं आया समझ में? किसी को डाउट है तो पूछ लो। किसी को भी डाउट है इस क्वेश्चन में या फिर से इस कंसेप्ट को समझने में, तो एक बार पूछ लो। सब फिर से बता दो। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन से बताते हैं तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। जिसको समझ में आ गया वो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4 इक्वल्स 20। तुम समझो दिखाएंगे, पहले इसमें पेयर बनाओ। जैसे इसको ऐसा एज्यूम करो, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी। तो एक पेयर बना के बताओ जिसमें आइदर ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी दिखे, या ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी दिखे। ऐसा कोई दिख रहा है? ए और ये, ए प्लस डी और बी प्लस सी सेम है क्या, देखो तो। हाँ है ना, पहले वो ढूंढना, क्योंकि ए इसको 4 और 1 5 मिलेगा, और 3 और 2 क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो उन दोनों का एक अलग अलग ग्रुप बना लेना। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग किसका किसका होगा, इसका और इसका एक पेयर होगा, और इन दोनों का अपना दूसरा पेयर चलेगा। तो x प्लस 1 और x प्लस 4 को एक साथ लिखना, इनटू x प्लस 2 एंड x प्लस 3 को एक साथ लिखना, इक्वल्स टू 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, ये 5x हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और फिर 4 से 4x प्लस एक्स, तो 5x प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे। बताओ, होगा? और इसको भी मल्टीप्लाई करो इधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x 2x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो जाएगा। ये तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब दोनों में देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, हाँ तो उस एक्स स्क्वायर प्लस 5x को किसी दूसरे वेरिएबल y से रिप्लेस कर दो। अब फॉर्म किस फॉर्म में मिल गया, y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6। बताओ, वाह। हाँ चलो, तो यहाँ से y का तो वैल्यू मिल जाएगा ना। y का क्या क्या होगा, इक्वल, अच्छा इधर 20 है, सॉरी, इक्वल टू 20। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा, एक आएगा प्लस में 16, 20 में से 4 गया 16, और एक 14। बहुत आया कुछ समझ में? हाँ कर लेगी अब y को रिप्लेस कर लेना। अब y को क्या करना, जो y का वैल्यू आया उसमें से रिप्लेस कर देना, बन जाएगा। ठीक है, y किसका था वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 5x का था ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 16, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 20। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 16 इक्वल्स टू 0, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x
-20 = 0 दोनों सॉल्व कर लेना। निकलेगा क्या यहाँ पे d दोनों में लेस देन 0 हो रहा होगा, हो रहा है ना? इस केस में भी d लेस देन 0 चला जाएगा और इस केस में भी d लेस देन 0 चला जाएगा, b² -4ac। तो इस क्वेश्चन का रूट पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं है, ठीक है। बट मेथड समझ में आया ना? ये तो हम रैंडम ले लिए थे क्वेश्चन, इसलिए ऐसा हो गया। इसको कुछ और वैल्यू यहाँ पे चेंज कर लेंगे ना तो कुछ प्रॉपर क्वेश्चन बन जाएगा, या हम रैंडम उठा ले रहे। तरीका समझ में आया सबको? यस यस सर। ठीक है, तो एक कर लो इस पे जो अच्छा सा क्वेश्चन हो। हम तो ये रैंडम वैल्यू ले लेते, इससे कर दो। ये कर लो 18 ये 17 नंबर बना लो, सेम उसी पैटर्न पे कर लो इसको। बाकी ऑब्जेक्टिव है तो सीधा वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो कि किस केस में 24 मिल रहा है। और अगर सब्जेक्टिव होता है तो वहां पर फिर प्रॉपरली उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में हमेशा एक्स के जगह पे पुट करके ऑप्शंस को पुट करते चले जाना और देखते चले जाना। ऑब्जेक्टिव में ज्यादा दिमाग मत लगाना, उतना सब्जेक्टिव में करना जितना वो बता रखे हैं। आया समझ में दिव्यांगी? यस सर। ठीक, बनाओ इसको 17 नंबर। सर 0 और 0 और -2 -5 5 5, यानी ऑप्शन नंबर 1 है ना। एक बार 0 पुट करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है, 24 मिल जाएगा। और -5 पुट करेंगे तो इस केस में भी 24 मिल जाएगा। चलो ठीक है, बना लो इसको, ये बन जाएगा। तो एक और बनाओ तो क्वेश्चन नंबर 22। बेसिक क्वेश्चन तुम लोग बनाओगे वो तो सबसे बन जाता है, ये सब बनाओ पहले। इसमें बोल रहा है रूट्स ऑफ अपोजिट साइन। रूट्स क्या है? अपोजिट साइन। क्या अपोजिट साइन रूट रूट का कब होता है? जब ए और सी क्या होता है?
क्या इक्वल ए और सी का बी साइन जीरो इक्वल है? और बी यहाँ पे उसका value। इक्वल नहीं लिखा है नालायक, यहाँ पे बस बोला है रूट अपोजिट साइन का, ये नहीं लिखा है कि रूट्स इक्वल है। रूट सिर्फ अपोजिट साइन का है, तो सिर्फ अपोजिट साइन का केस क्या था? कहीं ये लिखा है कि रूट्स इक्वल एंड अपोजिट साइन? बताओ। नो दोनों में डिफरेंस है। पढ़ो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, और एक आखिरी क्वेश्चन पढ़ो, फिर थियरी में हम आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे करवा रहे हैं। थियरी तो बहुत छोटा है, 10th के लेवल पे तो कुछ है ही नहीं, फिर ये सब बना दो। क्वेश्चन नंबर 22। सर बी हो सकता है क्या? क्या? सर अपोजिट साइन है तो माइनस में तो एक होगा ही ना। एक माइनस में अपोजिट साइन कब होता है रूट्स का? सर मतलब ऐसे वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बी माइनस एक रूट तो माइनस में होगा ही ना। हाँ, एक रूट माइनस, अपोजिट साइन मतलब एक प्लस में तो एक माइनस में। तो शायद जब ए सी के इक्वल हो। बनाओ, शायद शायद में मत कंफ्यूज रहो। बनाओ, समय लो, हम कोई बहुत बड़ी नहीं है। थोड़ा बड़ा जाएगा, आसान कुछ नहीं है। नहीं तो ग्राफ का दिमाग लगाओ, ग्राफ से भी अप्रोच कर सकते हो। सर ऑप्शन नंबर ए होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए देख यस लेते सर। हैं। 22 का सी दिया है ना, ना, ना। एक से दो के बीच में बोल रहा है। बनाओ बनाओ, समय लो समय लो, कोई हड़बड़ी नहीं है। जहाँ पे समय नहीं लेना है वहां पे तो ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तुरंत बनेगा।
सर पूरा नहीं बन पा रहा, पूरा थोड़ा बन रहा है। बनेगा सर एंड मैडम्स। तो थोड़ा थोड़ा सा हो गया, लेकिन समझ नहीं आ रहा उसके आगे क्या। तो मतलब a-2 और a-1 लेस देन 0 तक समझ आया अभी तक जितना बना है। और किसी से? अच्छा, तुम लोग वेवी कर्व मेथड वगैरह नहीं सीखा है ना? चलो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट एक स्टेप तक तो पहुंच जाओ। ठीक है, कोई नहीं। देखो यहाँ मैंने पे दो चीज देखा। हाँ देखो, सिंपल सा है कि रूट्स अपोजिट साइन का है, तो इसमें आओ, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो करते हैं तो ये क्या देता है? सी बाई ए देता है। बताओ। यस, और लेस रूट्स देन 0। अपोजिट, रूट्स तुम्हारा क्या है? अपोजिट साइन का है, तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो सी बाई ए है वो क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो। बोलो। यस सर। ठीक है, तो सी क्या है यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस 3a+2 डिवाइडेड बाई ए क्या है? 3, लेस देन जीरो। यानी ए स्क्वायर माइनस 3a+2 शुड बी लेस देन जीरो। इसको ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा? -2a माइनस ए प्लस 2 लेस देन जीरो। ठीक है, तो a-2 -1 कॉमन ले ले तो a-2 लेस देन जीरो। एक चीज दिखा, a-1 एंड a-2 क्या हो गया? लेस देन जीरो। यहाँ तक तो सबको समझ में आया? या किसी को दिक्कत हुआ तो यहाँ बताओ। तक तो मैंने बोला कि बन गया, यहाँ तक एग्जैक्टली यही तक बना। उसके आगे नहीं बना है ना? उसके आगे थोड़ा इनिक्विटीज का यूज है। चलो बताते हैं इनिक्विटीज क्या होता है। इस स्टेप तक कोई पहुंचा था श्रेया के अलावा? कोई भी ऐसा यस सोच सर। पाया? तुम और कोई? उज्जवल, आर्यन, दिव्यांगी, अनिकेत, बताओ। हाँ ना, कुछ तो बोलो। कोई भी नहीं? नो। ठीक है, चलो क्वेश्चन ये सब बनाओगे ना तो अब एक चीज तुम लोग सीखा ना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें बोले रूट्स अपोजिट साइन का है तो हम ये चीज कर सकते हैं। बोलो। तो क्वेश्चन बना बना के सीखोगे। चलो इसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे बोला a-1 और a-2 लेस देन जीरो होना चाहिए। तो सोच के देखो, अगर a का वैल्यू, देखो a का 3 तरीके का वैल्यू हो सकता है। आइदर लेस देन जीरो रख सकते हो, आइदर इक्वल टू जीरो, या फिर ग्रेटर देन जीरो। तो अब यहाँ पे लॉजिक लगाना है, बस लॉजिकल अप्रोच अब करना है। तो हम पहले वाले सिचुएशन में आते हैं। अगर हम a का वैल्यू लेस देन जीरो रख ले, लेट से -1 रख लेते हैं, तो -1 और -1 -2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये -2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? -3 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव मिलेगा। बताओ। यस सर, तो मिलेगा? मतलब एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव रखना तो पड़ेगा, एक लेस एक ग्रेटर। रुक जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, यानी a का वैल्यू हम लेस देन जीरो नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अरे कहाँ चला गया? क्या था? a-1 और a-2 था ना लेस देन जीरो। तो एक चीज तो दिख गया कि a का वैल्यू लेस देन जीरो नहीं जाएगा। इसको ग्राफिकली ऐसे बनाया जाता है, जैसे a का एक वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, जीरो रखते हैं, और एक जीरो से प्लस लिया जाता है और एक जीरो से माइनस लिया जाता है। यहाँ पे एक 0.1 ले लो और एक 2 ले लेना, ऐसा करके बनाया जाता है। ठीक है, a का वैल्यू अगर जीरो रख दोगे तब तो इक्वल टू जीरो मिलेगा।
समझ रहा है? ए का वैल्यू 0 रख देंगे तब तो ये मल्टीप्लाई करने पे 0 के बराबर मिल जाएगा। ए का वैल्यू अगर 1 रख लो, ग्रेटर देन 1, ठीक है, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखो तो क्या ये नेगेटिव मिलेगा? बताओ। देखो 3 कंडीशन तो हो गया कि ए लेस देन 0 हम नहीं रख सकते हैं, ए इक्वल टू 0 नहीं रख सकते हैं। तो अब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 में तुमको चेक करना है कब कब ये पॉसिबल है। तो ए का वैल्यू 1 रखो, तो 1 रखने पे तो 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इस ब्रैकेट का एक अपना मीनिंग होता है। ये अच्छा तुम ये चीज पढ़ा नहीं है ना, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। चलो जानो, एक बेसिक सा चीज है, वो इनइक्वालिटीज जब पढ़ाया जाता है ना तब होता है, हम ये ध्यान ही नहीं देते कि इनइक्वालिटीज का यहाँ पे। ये ब्रैकेट का अपना मीनिंग होता है, छोटे ब्रैकेट का। जैसे 1,2 लिखा है ना और ये ब्रैकेट लग गया, तो मतलब इस ब्रैकेट का मतलब ओपन होता है, ओपन एट 1। जैसे ये ग्राफ बना, 1 आया, 2 आया, इसका आंसर ये है। तो इसका मतलब है कि 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे, मतलब इसका आंसर 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, लेकिन 1 नहीं होगा, इसका मतलब ओपन होता है कि 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं होगा। अगर ब्रैकेट ऐसा रहता 1,2, तो इसका मतलब हो जाता है 1 भी आंसर में शामिल होगा और 2 भी आंसर में शामिल होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 और 2 के अलावा 1 2 के बीच में जो भी आएगा वो आंसर में होगा, लेकिन 1 नहीं होगा और 2 भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा यही था ना। तो देखो, तो तुम ए का वैल्यू जैसे ही 1 रखता, ये लेस देन 0 मिलना चाहिए था, तो तुम ए का वैल्यू 1 रखता तो ये तो 0 मिल जाता। मिलता कि नहीं? बोलो, मिलता ना? यस अब ए का वैल्यू 2 रखता तो भी 0 मिलता, हाँ या ना? मिलता कि नहीं मिलता? तो इसलिए ब्रैकेट ओपन रखा गया है। हमको क्या चाहिए? लेस देन 0 चाहिए। और 1 और 2 के बीच में तुम कुछ भी रखो तो हमेशा लेस देन 0 मिलेगा। 2 से ऊपर रखने का कोशिश करो, 2 से ऊपर, तो क्या लेस देन 0 मिलेगा? सोच के देखो। 3 पुट कर लो, 3 ही पुट करो, तो देखो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। हो गया कि नहीं? बताओ। लेकिन हमको क्या चाहिए? यहाँ लेस देन 0 चाहिए था, तो ये लॉजिक लगाना था यहाँ पे। तो आंसर 6। बाउंस मारा कि समझ में आया? बताओ, सही से बताना। हाँ यस ठीक है, तो ये ब्रैकेट का अपना मीनिंग होता है। ये कोऑर्डिनेट वाला 1,2 मत समझ लेना, इसका मतलब होता है ओपन एट 1 एंड ओपन एट 2। ठीक है, इसको कभी एक बार वेविकर मेथड बताया जाएगा, इनइक्वालिटी जब शुरू होता है वहां पे। ठीक है ना? तो यहाँ पे आया था मेरा आंसर a-1 एंड a-2 लेस देन 0 आया था। तो इसी चीज का यूज किया जाता है यहाँ पे। कभी भी ऐसा सिचुएशन होता है ना तो हमेशा वेविकर मेथड का यूज किया जाता है। तुम लोग लॉजिकली अप्रोच करके देखना जो हम अभी बताए हैं। ठीक है, कि ए का वैल्यू लेस देन 0 रख रहे थे तो क्या नेगेटिव मिल रहा था? तो नहीं मिल रहा था। ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रख रहे थे तो कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, और ए का वैल्यू 0 तो रख ही नहीं सकते थे। तो फिर अब ए का वैल्यू 1 में देखें, 1 पुट करें तो भी नहीं होता, ग्रेटर देन 1 पुट किए तो थोड़ा वो लॉजिकल इसमें अप्रोच लेना पड़ता है। ठीक है, चलो फिर, तो इतना हो गया। अब कुछ कुछ हम लोग सिलेबस पे वापस आते हैं। ये सब क्वेश्चन का तो हम बता दिए थे तरीका, कि अगर प्लस में है तो इसका पहले क्या करना, फैक्टर ले लेना, 2 into 1 हो जाएगा 2 का। और अगर प्लस में है तो ग्रेटर वाला साइन बताया था ना। यस ठीक है, तो इसका डायरेक्टली आंसर ऑप्शन बी। जैसे ये क्वेश्चन था तो इसका प्रोडक्ट का फॉर्म क्या होगा? 3 into 2, और ग्रेटर है मतलब प्लस में है तो आंसर क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब नहीं तो इसको अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है तो x इक्वल्स टू इस रिमेनिंग पार्ट को, इस रिमेनिंग को हमको 0x अज्यूम करना होता है। क्या अज्यूम करना होता है? x ही अज्यूम करना होता है। तो क्या मिल जाएगा? √6 प्लस x मिल जाएगा, और फिर इसका स्क्वायरिंग कर लेना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6 प्लस x हो जाएगा, और इसको फिर शिफ्ट कर देना, वो आ जाएगा आंसर। बोलो, समझ में आया कुछ या बाउंस मारा? आ बताओ। गया
ठीक है, तो ये तो हुआ एक प्रॉपरली बनाना। और नहीं तो अगर यहाँ पे प्लस है, इसका प्रोडक्ट देके 6 का फैक्टर देके तो 2 × 3 आया। अगर प्लस है तो 3, अगर यही माइनस रहता तो आंसर 2 मान देते। चलो, तो इतना ये सब करते रहना, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन धीरे धीरे बनाते चलना। और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ये सब तो आसान है, ये सब बना लेना। ठीक है, तो वापस हम लोग सिलेबस पे आते हैं। बहुत समय निकल गया अभी तो। कुछ पूछना है? बताओ। नो। ठीक है, हेडिंग डालो फिर। ये थर्ड हो गया। ये सब क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड्स में नहीं पूछेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछता है, जितना भी हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताए। हाँ, इसमें एक पूछा जा सकता है जो कि सबसे पहला टाइप था, जिसमें x⁴ हो गया था, याद है ना? x⁴ करके करवाए थे ना, सबसे पहला या यस दूसरा टाइप सर। था। वो तुम्हारे स्कूल या बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ये वाला पार्ट। तो इसको थोड़ा सीरियसली लेना, बाकी को अपना देख लेना। बाकी को भी सीरियसली लेना है, बाकी को क्यों छोड़ना है। ठीक है, तो चलो। हेलो, आवाज आ रहा था क्या? बीच में कट गया था अभी। हेलो। यस सर। यस। पता नहीं, हम बोल रहे थे गायब हो जाते। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें तो सबसे पहला क्या था? मिडिल टर्म स्प्लिट था। आई थिंक ये खत्म हो गया। इसमें क्वेश्चन करा दिए थे ना बहुत सारा। बताओ, मिडिल Yes. टर्म स्प्लिट पे हम सर। क्वेश्चन दिए थे। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया था। तो हम लोग नेक्स्ट मेथड पे चले, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कितने को आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर? क्वेश्चन से पता चल। चलो, नेक्स्ट है मेथड 2, जो कि सबसे लेंदी मेथड माना जाता है पूरे क्वाड्रेटिक का। और स्कूल या बोर्ड एग्जाम में तो अब कभी कभार क्वेश्चन आता है इस पे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन दे रहे हैं, बताते हैं इसको कैसे अप्रोच किया जाता है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है 9x² - 15x + 6 = 0। इसको तो मिडिल टर्म स्प्लिट से करना होता तो कर लेते। 9 Yes. और 6 54 है, कितने में ब्रेक करना पड़ता बताओ कोई? 54 और बीच में 15 है, वो पाता क्या ब्रेक, अगर फैक्टराइजेशन से करने जाते तो? चलो ठीक है, छोड़ो, वो तुम लोग देख लेना। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कुछ स्टेप्स है। सबसे पहला, उसको हम लिख ही देते हैं, तभी होगा, डायरेक्ट एग्जाम्पल पे नहीं आते हैं। स्टेप्स लिखो। जैसे कोई एक इक्वेशन है, एक जनरल इक्वेशन के लिए हम बोल रहे हैं ax² + bx + c = 0। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर में? सबसे पहला स्टेप, कॉफिशिएंट ऑफ x² को, ध्यान से सुनना, कॉफिशिएंट ऑफ x² को यूनिटी करना है, मतलब 1 बनाना है। तो मेक द
कोएफिशिएंट ऑफ, लिखते चलना है साथ ही साथ, जहां पे रुकने बोलेंगे वहां रुक जाना। मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी, मतलब 1 बनाना है बाय डिवाइडिंग आउट बाई, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना है। तो जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे 4 रहता, तो पूरे को 4 से डिवाइड कर देते, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाता कि नहीं, बताओ। Yes. सर ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। क्लियर, समझ में आया। Yes. Sir. तो अब जैसे ही एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0, यही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, जो कांस्टेंट टर्म है उसको शिफ्ट करो राइट हैंड साइड में। शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म, लिखते चलना, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म ऑन आर एच एस। अब जैसे ही कांस्टेंट टर्म को हम शिफ्ट कर दिए आर एच एस में, तो इस फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा, माइनस सी बाई ए हो जाएगा। बताओ, यस ठीक है। सर। अब एक चीज बताओ, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है, तो तुमको क्या क्या मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो देखो ये वाले एक्सप्रेशन में देखो, इसमें से तुमको a तो मिल गया कि x है ना, x हो गया। क्या b के बारे में पता चल रहा है क्या होगा, b के बारे में कुछ आइडिया है, नहीं है ना। तो उसके लिए क्या करना होता है, लिख लो, एड स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, एड स्क्वायर ऑफ, सॉरी स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x on both side, coefficient of x on both side means LHS and RHS। तो स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, इसका मतलब क्या हुआ, x का कोएफिशिएंट b बाई a है ना, x का कोएफिशिएंट b बाई a है, तो स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट यानी क्या हो जाएगा, b बाय 2a का होल स्क्वायर। हाँ या ना, बताओ। यस सर। ठीक है, तो इसको क्या करना है, दोनों साइड ऐड करना है, जिसको डाउट होगा पूछना। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इस तरफ भी ऐड किए, और b बाय 2a का होल स्क्वायर हम राइट हैंड साइड में भी ऐड किए। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को नहीं है। ठीक है, तो आगे देखो, समझो इसको। अच्छा एक चीज देखो, अभी क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बना है, देखो है कि नहीं, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2, ये b हो जाएगा, तो 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। तो ये है कि नहीं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, बताओ। यस यस, आ रहा है समझ में या डब्बाउल, बोलो। आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है,
इसको एक एग्जांपल से अच्छे से बताएंगे। यहाँ पे स्टेप्स बताना था, इसलिए इतना कंफ्यूजन हो सके होता होगा, बट नहीं होना चाहिए। होगा तो बताना। तो इस पूरे टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, और इधर देखो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी बाय ए। बोलो, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, यहीं से सॉल्व कर लेना, x का वैल्यू निकाल लेना। तो x बाय बी बाय 2a का होल स्क्वायर, यहाँ एलसीएम कितना होगा बताओ कोई, या एलसीएम मत लो, यहाँ से इसको हटाओ, स्क्वायर को हटाओ। तो रूट अंडर 4a स्क्वायर एलसीएम, चलो ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा, बताओ, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर माइनस b बाय 2a हो जाएगा। और इसी को सॉल्व करते हैं ना आगे, तो फर्दर तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन था इसी वाले में से आता है। देखो जैसे देखो, तो x इक्वल्स टू, ये रूट वगैरह हटाओ तो ये क्या दे देगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a मिलेगा। यस बोलो, यस एक यहाँ प्लस माइनस मिलेगा कि नहीं, और माइनस बी बाय 2a। तो x इक्वल्स टू, देखो इसका वैल्यू d होता है ना, d इक्वल्स टू क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे एलसीएम प्लस माइनस एलसीएम 2a, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर d माइनस b। तो यही होता है ना, पढ़े होगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो याद है, बोलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को, कोई बताएगा, पढ़ा होगा स्कूल में, हुआ होगा ये पढ़ाई तो। यस यस सर। अल्फा क्या होता था, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a होता था, और बीटा माइनस बी माइनस माइनस रूट डी। होता। यहीं से यहीं इसी कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, डिराइव होता है। तो ये डेरिवेशन हम बताएं, बट तुमको ये 3 स्टेप ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाना है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म को तुमको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। फिर जो तुम्हारा एक्स का कोफिशिएंट था, जो तुम्हारा एक्स का कोफिशिएंट था उसका हाफ और स्क्वायर का, उसके हाफ ऑफ स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर लेना है, ठीक है। और जो तुम्हारा फिर यहाँ पे आएगा हाफ स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट, वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर में वापस चला जाएगा, ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल से फिर समझा देते हैं, फिर दिक्कत नहीं होगा। ये बस डेरिवेशन के लिए हम इतना दूर ले गए थे कि यहीं से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, डिराइव होकर के आता है, ठीक है। यस सर। समझ में आया ना, इसको प्रॉपरली लिख लोगे तो वही होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरह शिफ्ट कर लो, माइनस बी बाय 2a एंड प्लस माइनस तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a हो जाता है। और यही तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी होता था, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन कर लो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, कोई भी क्वेश्चन जो हम दिए थे, क्या था क्वेश्चन, 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सर ये तो देखो, मिडिल टर्म से भी हो जाएगा। अब तुमको बोल देगा एग्जाम में कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है, तब क्या करेगी, तो चेक कर लेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही करना है, तो चेक कर लेंगे, तो बनाना पड़ेगा कंप्लीटिंग तो कंप्लीट। बनाना पड़ेगा, लेकिन मिडिल टर्म से तुरंत चेक हो जाए। तो देख लेना। तो सबसे पहला काम क्या करना था इसमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी बनाना है, तो पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा ना,
तो क्या मिल Yes. जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 15 x प्लस 6/9 इक्वल्स टू 0। इधर लिख देना डिवाइडिंग बाय 9। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना, यानी कि यहीं पे छोड़ देना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते जाना। तो क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 मिलेगा, 5/3x प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0। फिर क्या करना होता है? कांस्टेंट टर्म को राइट साइड कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में भेज देना, तो इक्वल्स टू -2/3 हो जाएगा। देन x के कोफिशिएंट का हाफ हाफ का होल स्क्वायर, तो हाफ का होल स्क्वायर 5/6 हो जाएगा ना। यस दोनों तरफ ऐड कर देना। ठीक है, और इसको फिर पहले प्रॉपरली लिख लेना। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। बी कितना है? 5/6 है, प्लस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -2/3 प्लस 25/36। तो इधर क्या मिल जाएगा? x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, एलसीएम लो तो इधर कितना होगा? फटाफट बताओ। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में और तो जाएगा नहीं, 36 36 ही होगा एलसीएम। तो 36 और ये 12, ये -24 प्लस 25 हो जाएगा। तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/36। तो वो भी x होल स्क्वायर है 5/6 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/6, हाँ या ना? तो अब यहाँ से एक बार x माइनस 5/6 को 1/6 से इक्वेट कर लो, x का वैल्यू निकल जाएगा। और एक बार x माइनस 5/6 को -1/6 से इक्वेट कर लेना। तो x इक्वल्स टू आई थिंक ये हो जाएगा 1, और इधर से कितना मिल जाएगा? -1/6 प्लस 5/6। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4/6 विच इज 2/3। कुछ आया समझ में? Yes. हमको पूरा आ गया किसी को डाउट है तो बोलो, किसी भी बच्चे को डाउट कुछ भी? नहीं है तो देख No. क्वेश्चन बनाओगे? देख लो एक बार कैसे कैसे किए थे, स्टेप्स एक बार देख लो, हर कुछ देख लो, जो जो काम कराए पूरा। क्लियर है? क्वेश्चन तो दे ही देंगे, क्वेश्चन में तो कोई भी क्वेश्चन उठा देंगे, उसको बोलेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर कर। बुकलेट से ये बुकलेट में 25 नंबर है, 26 नंबर है, बहुत सारे। चलो प्रैक्टिस करो एक दो क्वेश्चन का। किसी को डाउट होता है तो फिर से एक बार पूछ लो। √5x² प्लस 9x प्लस 4√5 जी बना दोनों। अगर नहीं बनता है, कहीं भी डाउट होता है तो पूछ लेना।
पे अगर माइनस है तो माइनस का हाफ करेंगे या फिर सिर्फ 6 का हाफ करेंगे? माइनस तुम प्लस तो में माइनस 6 का हाफ करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 है ना, तो बी एक्स का कॉफिशिएंट ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो इसका कॉफिशिएंट का हाफ कर लो। माइनस को इग्नोर करो, माइनस नहीं है, ध्यान देना है। क्या हो जाएगा इधर 6/2 3 का हाफ करेंगे, यानी बेसिकली देखा जाए तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी 9 प्लस 1। और इधर प्लस एक और स्क्वायर कर देना। माइनस को करो, माइनस करने से अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है तो सीधा वो 3 नंबर वाले में पूछेगा एग्जाम में, उससे कम में तो कोई कीमत पे नहीं पूछेगा। जिसको डाउट होगा पूछ लेना। हम तब तक एक क्वेश्चन ढूंढते हैं, थोड़ा अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था वो पूछते। फिर एक रूट 5 माइनस 3 और एक माइनस रूट 5 माइनस 3। पहले बना लो। इसका आंसर है तुम्हारा कौन से पहले वाले के बता रही है? यस उसका है 3 प्लस माइनस रूट अंडर 5, यानी 3 प्लस रूट 5 3 माइनस रूट 5। वही तो बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, नेक्स्ट करो। इसमें अच्छा सा क्वेश्चन था, तब तक बनाओ तुम। वो क्वेश्चन करवा के छोड़ देंगे, टेंशन मत लो। करो ये 3। किसी को चलो 2 नंबर में बताओ, किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट? वैष्णवी बन गया, यस सर। उज्जवल यस सर बन गया, दिव्यांगी बना रहा है सर। आ रहा है समझ में कि ऊपर ऊपर जा रहा है? आ रहा है। आ रहा है ना? आर्यन यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। श्रेया और तू तो बना श्रेया ही से दिया। कौन गया? अनिकेत यस सर आ रहा है। बन गया पहला, ये मतलब सेकंड नंबर। हाँ बन गया। नहीं सेकंड नहीं बना।
मतलब ये वाला सेकंड बन गया, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बना। जी नहीं बना, ठीक है बनाओ। जिससे भी नहीं बन रहा है या डाउट हो रहा है उससे चलना। सर 3 का आंसर क्या है? 3 का आंसर है, कितना है तुम्हारा? मेरा तो थोड़ा अजीब सा है। अजीब सा क्या दिक्कत है, देख लो कितना है, बता दो। डिफरेंट टाइप है। आज के बाद फिर इस चैप्टर में समय नहीं लगेगा, जो समय यहीं तक लगता है फिर तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और नेचर ऑफ रूट पे क्वेश्चन फटाफट बना लोगे। बट प्रॉब्लम में इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर था तुम्हारा 26। 26 का है 1 और 3/2 है जी। हाँ 2x², अच्छा रूट वाला है, सॉरी सॉरी, 27 नंबर है। 27 का है -√5 एंड -4 डिवाइडेड बाई √5। -√5 एंड -4 डिवाइडेड बाई √5 कितने का आया? हाँ यस। बिल्कुल का है, एक आया, और किसी से नहीं। करो करो बनाओ, आ गया, ठीक है। 4th नंबर बनाओ, 4th। इसमें √5 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 4 = 0 एंड इसको शिफ्ट कर दो तो -4। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा था? +9/2 √5 ना। यस सर। यस। ठीक है, मल्टीप्लाई में ऐड करना पड़ा, और यहाँ से फिर ये बन जाएगा x + 9/2 √5 का होल स्क्वायर। एक स्टेप यहाँ से हम गैप किए, उसको तुम लोग नहीं गैप करना। और इधर मिल जाएगा -4 + 81/20। 20 4 20। x + 9/2 √5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/20। 1/20। हाँ उसके बाद तो कर लोगे यहाँ से, x + 9/2 √5 इक्वल्स टू ±1/√20। और √20 को क्या लिख सकते हैं? 2√5 लिख सकते हैं। ठीक है चलो, तो 4th बनाओ, 4th बना लेना फिर छोड़ देंगे क्लास, इसको सॉल्व कर लेना। 4th बनाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते कौन कितना सोच पाता है।
सर इसमें तो √/-1 आ रहा है। क्या इसका रूट पॉसिबल है? नहीं सर। पर क्योंकि रूट के आगे जैसे ही माइनस आ गया इमेजनरी चला जाएगा, और इमेजनरी तो अभी हम लोग सीखे ही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन दिए थे। तो ये क्या बन जाएगा, x² प्लस xy 2 2। और प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर शिफ्ट करो कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू -2। किस चीज से ऐड करना पड़ेगा, तो 1/4 का होल स्क्वायर 1/4 होल स्क्वायर। -2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, x² प्लस 2 इंटू a इंटू 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इधर कितना मिल जाएगा, -2 प्लस 1/16। यस सर। और ये क्या बन गया, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये कितना दे देगा, 16 एलसीएम हो जाएगा -32 प्लस 1 यानी -31/16 हो जाएगा। क्या कभी भी यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या नेगेटिव में आंसर मिलेगा, बताओ जी? कभी भी नहीं मिलेगा। तो क्या इसके लिए x का वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ लिख देना नो रियल रूट्स। और पहले भी हम बता रखे हैं कि माइनस रूट को एक होता नहीं, कोई भी ऐसा टर्म होता नहीं है, एक इमेजनरी नंबर का पार्ट होता है, तो माइनस रूट पॉसिबल ही नहीं है कभी भी, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। यस तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर बन जाएगा सबसे। यस ठीक है, तो आज थोड़ा समय लग गया, आज क्वेश्चन अच्छा हम लोग डिस्कस किए, सीखने को मिला होगा बहुत सारा चीजें जो हम लोग कभी पढ़े, इतना सारा क्वेश्चन बनाए, उसके पीछे बस क्वेश्चन का आइडिया देना था कि ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो इतना इतना काम हमको करना पड़ता है। ठीक है ना, कौन भागा जी? सर ये टाइप 5 7 टाइप 7 नहीं है, ये मेथड है। हम ऊपर ये जो आप दिखा रहे थे आज अब ये पता नहीं, 5 6 7 जो होना चाहिए, 7 है तो 7। 7 पार्ट है तो लास्ट ही बच्चे रहे। ठीक है, तो ये सब देख लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला शुरू करेंगे, उस पर तुरंत हो जाएगा, उसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का बस फॉर्मूला बताएंगे। और नेचर ऑफ रूट तो तुम लोग को आता ही है, डी के बारे में वो तो बहुत पहले से ही पढ़ा रखे हैं, तो नेचर ऑफ रूट पे फिर झंझट होगा नहीं, तो मोस्टली 1 या 2 लेक्चर और लगेगा इस चैप्टर में, इस वीक में खत्म कर लेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, कुछ पूछना है अभी तक? नो सर। आज आज टारगेट था ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला शुरू करने का, बट 1 2 क्वेश्चन ऐसा आ गया जिस कारण से थोड़ा ये, बट ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला शुरू करेंगे और फिर इसको समाप्त करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है, फिर जाओ, आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त। तो पूछना है तो पूछ लेना क्वेश्चन। अच्छा, होमवर्क लिख लो, बुकलेट से ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो भी क्वेश्चन है उसको बना लेना, कंप्लीटिंग स्क्वायर से जो दे रखा है इसमें 4 या 5 क्वेश्चन है उसको पूरा बना लेना, इसमें 2 तो करवा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 26 28 सर 29, पेज नंबर पेज नंबर 28 का 26 28 जरूर से बनाना, 28 जरूर से बनाना, पेज 26 28 29 है 30, इतना कर लो, बस 4 क्वेश्चन है, इतना बना के आना। चलो ठीक है, एंड करते हैं आज का लेक्चर। गुड नाइट। लो बाकी मार लगे जगह आई आई वो रोटी खा के